नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में चैप्टर 5 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, क्लास 10 का केमिस्ट्री चैप्टर 5, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 अपलोड कर दिए हैं, जाके देख लीजिए प्लीज। सब्सक्राइब। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। आइए सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन, सब पूछा गया क्वेश्चन है, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी? मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी? हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं देना। हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं देना। अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, बताइए। अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? न्यूलैंड। मेंडलीफ आवर्त सारणी को किस आधार पर बनाया? मेंडलीफ आवर्त सारणी को किस आधार पर बनाया? तत्वों का परमाणु द्रव्यमान। तत्वों का परमाणु द्रव्यमान। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? 7 7 7। कौन समूह 13 से 18 तक वाला तत्व कहलाता है? कौन समूह 13 से 18 तक वाला समूह कहलाता है? पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व। आवर्त सारणी में कौन सा तत्व धातु तथा अधातु दोनों का गुण रखता है? आवर्त सारणी में कौन सा तत्व धातु तथा अधातु दोनों का गुण रखता है? SI। आइए 7 नंबर पे। इनमें कौन सा समूह द्वियांत्रिक द्वितीय पद कहलाता है, तत्व बनाता है? इनमें कौन सा समूह द्वियांत्रिक द्वितीय तत्व कहलाता है? F, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। आवर्त सारणी में कितने समूह हैं? आवर्त सारणी में कितने समूह हैं? 18। आवर्त सारणी में कितने समूह हैं? 18 समूह हैं। आवर्त सारणी की प्रथम तथा अंतिम समूह कौन सा है? आवर्त सारणी का प्रथम तथा अंतिम समूह कौन सा है? 1 और 18। 1 और 18। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है He, हीलियम। He, हीलियम। He, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? He, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। के किसका प्रतीक है? के किसका प्रतीक है? पोटेशियम का। पोटेशियम का। पोटेशियम का। आवर्त सारणी के ऊर्ध्व स्तंभों को क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी के ऊर्ध्व स्तंभों को क्या कहा जाता है? समूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समूह कहा जाता है। एक पीएम। एक मतलब एक पिकोमीटर बराबर होता है। एक पिकोमीटर बराबर होता है 10 का पावर -12। 10 का पावर -12। 10 का पावर -12।
आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व ऊर्ध्व स्तंभ हैं? आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ हैं? 18, 18, 18, 18, 18। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं और ऊपर जाने पर परमाणु आकार हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं और ऊपर जाने पर परमाणु आकार हैं। घटता है, क्या होता है? घटता है। आवर्त सारणी में कौन सा समूह एल्कलाइन अर्थ धातु कहलाता है? आवर्त सारणी में कौन सा समूह एल्कलाइन अर्थ समूह कहलाता है? 2। आवर्त सारणी में कौन सा समूह एल्कलाइन अर्थ धातु कहलाता है? 2। न्यूलैंड अष्टक सिद्धांत की मुख्य कमी क्या थी? न्यूलैंड अष्टक सिद्धांत की मुख्य कमी क्या थी? यह केवल हल्के तत्वों के लिए लागू हुआ है। यह केवल हल्के तत्वों के लिए लागू हुआ है। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म। परमाणु संख्या के आवर्त फलन। परमाणु संख्या के आवर्त फलन है। किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है 2n², 2n², 2n²। तत्वों की आवर्तीकर्ता का आधुनिक नियम किसने दिया? तत्वों की आवर्तीकर्ता का आधुनिक नियम किसने दिया? इनमें से किसी ने नहीं। इनमें से किसी ने नहीं। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर तत्वों का परमाणु त्रिज्या। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर तत्वों का परमाणु त्रिज्या घटती रहती है, घटती रहती है। आधुनिक आवर्त सारणी में लेंथेनाइट तत्वों की संख्या कितनी है? आधुनिक आवर्त सारणी में लेंथेनाइट तत्वों की संख्या कितनी है? 14 है, 14। निम्नलिखित में से कौन सा बंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा बंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में पाया जाता है? अपूर्ण द्विबंध। अपूर्ण द्विबंध। निम्नलिखित तत्वों का उनके अपध्रुव गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सही क्रम है। निम्नलिखित तत्वों का उनके अपध्रुव गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सही क्रम है। Li, Be, COF। F सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद हल्का छोटा, ये हल्का छोटा, ये हल्का, ये सबसे छोटा ये है। ठीक है, लिथियम। चलिए, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार कौन तत्व के वर्गीकरण का मुख्य आधार है? आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार कौन तत्व के वर्गीकरण का मुख्य आधार है? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या। परमाणु संख्या। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया गया है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया गया है। बताइए। परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम। परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम। आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व की विद्युत ऋणात्मक डैश है। आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व की विद्युत ऋणात्मकता डैश है। घटता है, क्या होता है? घटता है।
तीसरे आवर्त में तत्वों को रखने हेतु कौन सा कोष स्थान पर्याप्त होता है? तीसरे आवर्त में तत्वों को रखने हेतु कौन सा कोष स्थान प्राप्त होता है, बताइए। एम कोष, एम कोष, एम कोष। ऑक्सीजन की संयोजकता है, ऑक्सीजन की संयोजकता है, बताइए। 2 है। ऑक्सीजन की संयोजकता है 2 है। ऑक्सीजन की संयोजकता है 2 है। क्लोरीन के परमाणु में बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? क्लोरीन के परमाणु में बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 7 है, 7 है। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म नियमित रूप से किसके आवर्त फलन है? आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म नियमित रूप से किसके आवर्त फलन है? परमाणु संख्या के, किसके? परमाणु संख्या के। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षारीय मृदा तत्व किस समूह में रखे गए हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में क्षारीय मृदा तत्व किस समूह में रखे गए हैं? समूह में। त्रिक प्रणाली में से कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? त्रिक प्रणाली में से कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? Zn, 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 Zn। निम्नलिखित तत्वों में सबसे भारी तत्व कौन है? निम्नलिखित तत्वों में सबसे भारी तत्व कौन है? पोटेशियम, पोटेशियम। पोटेशियम की परमाणु संख्या है, पोटेशियम की परमाणु संख्या है 19। पोटेशियम की परमाणु संख्या है 19 है, 19 है, 19 है, 19 है, 19 है। HE, NE तथा AR गैस हैं। हीलियम, मिथेन, आर्गन गैस हैं, बताइए। निष्क्रिय गैस है। किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है? किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है, बढ़ता है। आवर्त सारणी के किस आवर्त के तत्वों के कोषों की संख्या 2 होती है? आवर्त सारणी के किस आवर्त के तत्वों के कोषों की संख्या 2 होती है? द्वितीय आवर्त, द्वितीय आवर्त। ये देखिए सब्जेक्टिव, अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। अब सब्जेक्टिव पे आते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, न्यूलैंड के अष्टक नियम को लिखे। न्यूलैंड के अष्टक नियम को लिखे। 1866 ईस्वी में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से आरंभ किया गया। 56वां तत्व थोरियम तक क्रमशः व्यवस्थित किया गया। न्यूलैंड ने पाया कि प्रत्येक तत्व का गुणधर्म 8वें तत्व से मिलता जुलता है। उन्होंने इस नियम को संगीत के अष्टक की ओर इंगित करते हुए अष्टक नियम कहा। इस प्रकार न्यूलैंड का अष्टक नियम इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। न्यूलैंड अष्टक नियम किसी भी तत्व का गुणधर्म उसके पूर्ववर्ती 8वें तत्व के समान होता है, 8वें तत्व के समान होता है। तत्वों के वर्गीकरण में डोबेराइनर के क्या आधार थे? तत्वों के वर्गीकरण में डोबेराइनर के क्या आधार थे? डोबेराइनर ने समान गुणधर्म वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। डोबेराइनर ने समान गुणधर्म वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उन्होंने 3-3 तत्व वाले
कुछ समूहों को श्रेय का नाम दिया। उन्होंने तीन तीन तत्व वाले कुछ समूहों को त्रय का नाम दिया। डोबेराइनर ने बताया कि तीनों तत्वों में प्रत्येक त्रय समूह का मध्यवर्ती तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है। परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन। डोबेराइनर के तत्वों के वर्गीकरण की क्या सीमाएं थी? पहला, उस उस समय बहुत कम सभी तत्वों की जानकारी थी। उस समय बहुत कम सभी तत्वों की जानकारी थी, इसलिए श्रेय के आधार पर नहीं हो सका। केवल कुछ ही समूहों को त्रय वर्गीकृत किया जा सका। तीसरा, उन त्रयों के बाहर अन्य तत्वों का कोई स्थान निर्धारित नहीं हो सका। त्रिक नियम के अनुसार तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में इन LINA के तीन तत्वों को किस समूह में रखा गया है? उत्तर, उन इन इन तीनों तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के इस क्रम में सजाया गया है तथा बीच वाले परमाणु द्रव्यमान दोनों छोरों के परमाणु द्रव्यमान के औसत मान के बराबर है। 5 नंबर, मेंडलीव के आवर्त सारणी की विशेषताओं को लिखें। मेंडलीव ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा। यह देखा कि समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक ही स्तंभ में रखा जा सकता है। मेंडलीव ने आवर्त सारणी में 63 तत्वों को रखा तथा कुछ स्थान खाली छोड़ दिया। भविष्य में नए तत्वों की खोज होने पर उन्हें रखा जा सके। मेंडलीव आवर्त सारणी में समयात्मक तत्वों और नोबल गैसों के लिए स्थान नहीं दिया। मेंडलीव के तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया? मेंडलीव ने तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया? मेंडलीव ने अपनी सारणी को तत्वों के उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। समानता के आधार पर व्यवस्थित किया गया। ठीक। मेंडलीव आवर्त सारणी में क्रम ज्यादा क्रमांक द्रव्यमान वाले तत्व को कम द्रव्यमान वाले तत्व के पहले क्यों रखा गया? कम इसलिए उठाया गया ताकि समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा जा सके। जैसे कोबाल्ट 58.9 को सारणी में निकेल 58.7 के पहले रखा गया। इसी प्रकार Te तत्व 127.60 को आयोडीन आई के परमाणु द्रव्यमान 126.90 के पहले रखा गया। 8 नंबर, आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर इलेक्ट्रॉनों को प्रोटॉन करने की प्रवृत्ति कैसे परिवर्तित होगी? आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर इलेक्ट्रॉनों को प्रोटॉन करने की प्रवृत्ति कैसे परिवर्तित होगी? आवर्त में बाईं से दाईं ओर बढ़ने पर बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः बढ़ती रहती है। आवर्त में बाईं से दाईं ओर बढ़ने पर बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्रमशः बढ़ती जाती है। इससे तत्व की नाभिकीय आवेश बढ़ता है। फलस्वरूप तत्व की इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता बढ़ जाती है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। 9 नंबर क्वेश्चन, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति से क्या संबंध है? तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति में क्या संबंध है? आधुनिक आवर्त सारणी को तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर सजाया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी को तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर सजाया गया है। यह 18 समूह तथा 7 आवर्तों में विभाजित है। 18 समूह 7 आवर्तों में विभाजित है। 2 तत्वों बाह्य परत में,
दो तत्वों बाह्य परत में एक या दो इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति समूह समूह एक और दो दर्शाती है। जैसे H1 का विन्यास 1, Mg12 का विन्यास 282 है। दो आठ दो है। दोनों ही तत्व क्रमशः एक या दो समूह में रखे गए हैं। इसी प्रकार जिन तत्वों की बाह्य परत में 13 या उससे अधिक अधिक इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो वे तत्समूह संख्या 13-18 तक में रखे गए हैं। जैसे एल्युमिनियम 13 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283, अतः यह तत्व समूह संख्या 13 में रखा गया है। आवर्त का निर्धारण किसी तत्व में कितनी इलेक्ट्रॉन पड़ते हैं उस पर निर्भर करता है। जैसे हाइड्रोजन 1 का विन्यास 1, हीलियम 2 का विन्यास 2, दोनों तत्व प्रथम आवर्त में है। इसी प्रकार मैग्नीशियम 12 का विन्यास 282, तो इसमें 3 पड़ते हैं, अतः यह तत्व तीसरे आवर्त में रखा गया है। कैल्शियम 20 विन्यास 2882, इसमें 4 पड़ते हैं। K बराबर 2, L बराबर 8, M बराबर 8, N बराबर 2 है, अतः यह तत्व चौथे आवर्त में रखा गया है। इसी प्रकार जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 7 परतें होती है वे तत्व 7वें आवर्त में रखे गए हैं। निष्कर्ष, इस प्रकार समूह का निर्धारण बाह्य परत में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से तथा आवर्त का निर्धारण परतों की संख्या से होता है। इस आधार पर तत्वों का आधुनिक आवर्त सारणी में स्थान दिया जाता है। आवर्त सारणी में आवर्त तीन में कौन तत्व है और उनकी संख्या क्या है? आवर्त सारणी में आवर्त 3 में कौन तत्व है और उनकी संख्या क्या है? आवर्त 3 में उपस्थित तत्व निम्नलिखित हैं: Na, Mg, एल्युमिनियम, Si, PsCl, Ar। कुल तत्वों की संख्या 8 है। कुल तत्वों की संख्या 8 है। कुल तत्वों की संख्या 8 है। आवर्त में इलेक्ट्रॉनों द्रव्यमान की प्रवृत्ति कैसे बनती है? आवर्त में जैसे जैसे संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन पर किया जाने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान की प्रवृत्ति घट जाती है। दूसरे आवर्त के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। दूसरे आवर्त के तत्व Li, Be, Bn, O, F तथा Na संयुक्त इलेक्ट्रॉन और कोषों की संख्या भी लिखो। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है: Li 3 2 1, Be 4 2 2, B 5 2 3, C 6 2 4, N 7 2 5, O 8 2 6, F 9 2 7, Ne 10 2 8। इनके संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और कोषों की संख्या 2 है। निम्न तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। Ca, Cr। Ca परमाणु संख्या 20 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 2 है। Cr परमाणु संख्या 24, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 6 है। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या क्यों घटती है? नाभिक के आवेश के बढ़ने से यह इलेक्ट्रॉनों की नाभिक की ओर खींचता है। नाभिक के आवेश के बढ़ने से यह इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर खींचता है, जिससे परमाणु का आकार घटता है और इसकी परमाणु त्रिज्या घट जाती है। ऑक्सीजन, आर्गन, फ्लोरीन तथा नियोन किस वर्ग का सदस्य है? O समूह 16 का, F समूह 17 का, Ne समूह 16 का, Ar समूह 18 का।
पहले दूसरे और तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? पहले दूसरे और तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, दूसरे आवर्त में 8 तत्व हैं, तीसरे आवर्त में 8 तत्व हैं। उदासीन गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है? उदासीन गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है? उदासीन गैसों जैसे HE, AR, Ne आदि के परमाणु क्रमांक 2 18 10 है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 2 8 होता है। इनकी संयोजकता 0 है। इन्हें अलग समूह में रखा गया है क्योंकि इनके रासायनिक गुणधर्म विशिष्ट एवं भिन्न होते हैं। दूसरे आवर्त के तत्वों के परमाणु त्रिज्या लिखे। दूसरे आवर्त के तत्व BeON Li है। इनकी परमाणु त्रिज्या इस प्रकार है। Li का 152, Be 111, B 88, B 88, C 77, C 77, C 77, N 74, O 66। मेंडलीव अनुसार उदासीन गैसों को अलग समूहों में क्यों रखा गया? मेंडलीव के अनुसार उदासीन गैसों को अलग समूहों में क्यों रखा गया? शुरुआत में मेंडलीव आवर्त सारणी के बनने के काल में यह ज्ञात किया गया कि सारणी में खाली जगहों को गैसों को रखा गया जा सकता है। चूँकि गैसों में विशेष अभिक्रियात्मक थी, अतः उन्हें एक अलग समूह में रखना उचित था। पहले दूसरे तीसरे एवं चौथे आवर्त में कितने तत्व हैं? पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, दूसरे आवर्त में 8 तत्व हैं, तीसरे आवर्त में 8 हैं, चौथे आवर्त में भी 18 हैं। आवर्त सारणी में स्तंभों के समूह के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान है? आवर्त सारणी में स्तंभों के समूह के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म भिन्न हैं? आवर्त सारणी के एक ही समूह कॉलम के तत्वों की संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या समान होती है। आवर्त सारणी के एक ही समूह बोलो या कॉलम के तत्वों की संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। भौतिक गुण जैसे परमाणु आकार धात्विक गुण ऊपर से नीचे की ओर बदलते हैं। ऊपर से नीचे की ओर बदलते हैं। प्रथम समूह के तत्वों के परमाणु त्रिज्या में परिवर्तन का अध्ययन कीजिए तथा उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रथम समूह के तत्व NaLiRbCS के परमाणु त्रिज्या 86, 152। चल ठीक है। किसी तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा 21 का सबसे बड़ा है। परमाणु क्रमांक के अनुसार तत्वों को बढ़ते क्रम में लिखिए। 22 नंबर। ऑक्सीजन का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा है। CS का परमाणु सबसे बड़ा है। Li क्रमांक सबसे छोटा, उसके बाद Na, फिर K और Rb, अंत में CS सबसे बड़ा परमाणु त्रिज्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में कैल्शियम परमाणु संख्या 20 के आधार पर Mg, Sr और Ba के परमाणु गुणधर्मों का किस प्रकार मिलान होता है? इनमें कौन से भौतिक और रासायनिक गुणधर्म कैल्शियम के समान है? मैग्नीशियम 12, स्टानियम 38 के गुणधर्म Ca का गुणधर्म मिलता जुलता है। Mg और Sr के भीतर और रासायनिक गुणधर्म CS से मिलते जुलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर किस प्रकार परिवर्तन होते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर किस प्रकार परिवर्तन होते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं
क्रमशः परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है और संयोजकता भी बढ़ती है। जैसे पहले तत्व में संयोजकता 1 होती है तथा Na और Mg में 2 होती है। इसकी परमाणु त्रिज्या 1 से 8 तक घटती है। 1 से 8 तक घटती है। नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7, फास्फोरस परमाणु संख्या 15, आवर्त सारणी एक समूह 15 के तत्व हैं। इन दोनों तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इनमें से कौन सा तत्व अधिक ऋण विषुत्मक होगा और क्यों? एन परमाणु संख्या 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-5 है। पी फास्फोरस परमाणु संख्या 15, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8-5। एन का परमाणु आकार फास्फोरस के परमाणु आकार से कम है, अतः एन अधिक ऋण विषुत्य होगा और पी अपेक्षाकृत कम होगा। प्रश्न बताइए। ये तत्व जिनके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। ए नंबर क्वेश्चन। फिर बी नंबर क्वेश्चन क्या है? वे तत्व जिनके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। वे तो जिनके बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, NeAr, Kr। मैग्नीशियम 12 तथा कैल्शियम तत्वों का परमाणु संख्या 12 वाले सदस्यों की संयोजकता क्या है? Mg का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8-2 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8-2 वाला यह परमाणु की संयोजकता 2 होती है क्योंकि इसमें बाहरी कोश का परमाणु संख्या 2 है। इसी प्रकार Ca इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8-8-2 है। इसमें बाहरी कोश 2 इलेक्ट्रॉन है, अतः इसकी संयोजकता भी 2 होगी। मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले 2 तत्वों के नाम लिखिए। आपके चयन का क्या कारण है? वे तत्व कैल्शियम Ca, स्टार्सियम Sr के संयोजकता इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के संयोजकता इलेक्ट्रॉन के जैसे हैं। ये दोनों तत्व मैग्नीशियम के समान अभिक्रियाशीलता दिखाते हैं। कार्बन परमाणु संख्या 6, सिलिकॉन परमाणु संख्या 14। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। इसे आवर्त सारणी किस समूह में आवर्त में रखा गया है? कार्बन का परमाणु संख्या 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-4, सिलिकॉन का 14, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8-4। समूह दोनों तत्वों का 14 है। कार्बन आवर्त 2 है, सिलिकॉन का आवर्त संख्या 3 है। किस तत्व में 2 कोश हैं तथा दोनों इलेक्ट्रॉनों से पूर्ण है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8-2 है। कुल 3 कोश हैं तथा संयोजकता कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। कुल 2 कोश हैं तथा संयोजकता कोश में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। दूसरे कोश में पहले कोश की दोगुना है। आइए ए नंबर नियोन Ne 2-8, बी नंबर मैग्नीशियम Mg 2-8-2, मैग्नीशियम Mg 2-8-2, सिलिकॉन Si 2-8-4, बोरोन B 2-3, कार्बन 2-4 सी। उस तत्व के नाम बताएं जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं है, जो एक पात्र द्रव्य धातु है, जो धातु और अधातु दोनों के गुण दर्शाता है। हाइड्रोजन, पारा, सिलिकॉन। हाइड्रोजन का H, पारा का Hg, सिलिकॉन का S है, सिलिकॉन का Si। आवर्त सारणी के वर्ग 1 में 3 तत्वों के नाम हैं। नाम और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। इनमें से कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन हैं? वर्ग 1 में 3 तत्व निम्नलिखित हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। Li लिथियम मतलब परमाणु संख्या 3, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-1। फिर Na परमाणु संख्या 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8-1।
के परमाणु संख्या 19, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881 2881। इन सभी तत्वों में एक एक संयोजकता इलेक्ट्रॉन है। हीलियम एक अभिक्रियाशील गैस है, जबकि नियोन की अभिक्रियाशीलता अपेक्षाकृत कम है। इनके परमाणुओं की क्या समानता है? इसके परमाणुओं की क्या समानता है? दोनों तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन शून्य है। हीलियम के अतिरिक्त अन्य सभी नियोन के अधिकतर अभिक्रियाशील तत्वों के भिन्न न होकर सभी अभिक्रियाशीलताओं हीलियम में है। दोनों तत्वों में समानता के आधार पर समान माना गया है। हाइड्रोजन के धातु और अधातु से समानता दिखाने वाले दो गुणों को लिखें। हाइड्रोजन का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातुओं जैसा होता है। H हीलियम 1 Li 21Na 281। हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन सल्फर आदि से क्षार धातुओं एक संयोजन करता है और एक जैसे यौगिक निर्मित करता है। उदाहरण H2O FCl H2S Na2O NaCl Na2S। हाइड्रोजन धातुओं की तरह हाइड्राइड यौगिक बनाता है और धातुओं के साथ यह संयोजक बंध बनाता है तथा हैलोजन की तरह यौगिक बनाता है, जैसे हाइड्रोजन H2 हैलोजन Cl2 Br2L2। हाइड्रोजन आयन H+, क्लोरीन आयन Cl-। परमाणु संख्या 3 से 6 तक के सभी तत्वों के नाम और संयोजकता बताइए। परमाणु संख्या 3 में लिथियम Li संयोजकता 1। परमाणु संख्या 4 बेरिलियम Be 2 संयोजकता। परमाणु संख्या 5 बोरॉन B 3 संयोजकता। परमाणु संख्या 6 कार्बन C 4 संयोजकता। एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, तो इस तत्व का नाम एवं परमाणु संख्या क्या होगी? परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, इसकी परमाणु संख्या 17। इसका इसका तथा तथा तत्व का नाम क्लोरीन। तत्व का नाम क्या है? क्लोरीन है। कंप्लीट। ठीक, देख लीजिएगा प्लीज। केमिस्ट्री प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, प्लीज लाइक शेयर कमेंट।